नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे तक यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति के बारे में इन दिनों तमाम तरह की खबरें चल रही है और जैसा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी कल पटना के भीतर कहा कि बिहार में ही देश बदलने की ताकत है, बिहार ही देश बदलने की रास्ते को हमेशा से दिखाता रहा है। चाहे वो चंपारण सत्याग्रह का दौर रहा हो, चाहे 1974 का दौर रहा हो, चाहे उसके बाद का दौर रहा हो, बदलाव की कोशिशों को बिहार से ही हमेशा से रास्ता मिला है। जी हाँ, लेकिन अब बिहार किस मुहाने पर खड़ा है और बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है, इस बात को लेकर के क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या आरजेडी, बल्कि बिहार के बाहर के जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे वो इंडिया फिर या एनडीए अलायंस की तमाम अलग अलग पार्टियां हो, चाहे वो सामाजिक स्तर पर बदलाव की कोशिश करने वाली या फिर चाहने वाले लोग ही क्यों ना हो, सबको बिहार में दिलचस्पी है कि बिहार इस बार जा कहां रहा है। और बिहार में दिलचस्पी दरअसल आखिर है क्यों? तो बिहार में दिलचस्पी दरअसल इसलिए भी है क्योंकि मीडिया का एक बहुत बड़ा सेक्शन इस बात को लगातार प्रचारित कर रहा है कि नीतीश कुमार अब उस स्थिति में नहीं है जिसमें वो बिहार के शासन को पहले की तरह पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रख करके चला सके। लेकिन हम अब फिर से दोहरा करके कह रहा हूं, जहां तक हम जानते हैं, जहां तक मेरी जानकारी है कि नीतीश कुमार के ऊपर उम्र का असर तो है, लेकिन नीतीश कुमार अपनी कंट्रोल में पूरे बिहार का एडमिनिस्ट्रेशन अब भी उनके पास है और नीतीश कुमार अब भी गवर्नर्स को चला पाने की स्थिति में है। गवर्नर्स को चला पाने की स्थिति में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और सवालिया निशानियां जो है नीतीश कुमार के ऊपर है। मुद्दा नीतीश कुमार के अलायंस पार्टनर को भी बनाना चाहता है और विपक्ष भी चाह रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को केंद्र में जरूर रखा जाए, लेकिन जो खबरें नीतीश कुमार के बारे में चल रही है बिहार के भीतर वो चलती रहे। तो फिर ऐसे में बिहार की राजनीति में क्या इससे कोई बड़ा बदलाव दिखता है क्या? दरअसल बिहार की राजनीति में पिछले 20 वर्षों से देखे तो कोई बदलाव नहीं हुआ और ऐसा नहीं था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के इतने लोकप्रिय नेता थे कि कोई बदलाव ही नहीं हुआ, बल्कि नीतीश कुमार दरअसल अपने पहले 5 साल के कार्यकाल को छोड़ करके बाकी के 15 सालों में परिस्थितियों के मुख्यमंत्री ही बनकर रह गए। और परिस्थितियों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसलिए भी बिहार में बने रहे क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी जो बिहार में कोई लीडर डेवलप नहीं कर पाई और राष्ट्रीय जनता दल को जो खत्म करने की जो कोशिश है बीजेपी की तरफ से जो की गई बिहार के भीतर, उसमें कामयाबी बीजेपी को नहीं मिल पाई। स्वाभाविक सी बात है कि दोनों ही परिस्थितियों को बनाए रखने में नीतीश कुमार ने भी अपनी तरफ से एक भूमिका निभाई, आज भी वो निभा रही है। और जब ये परिस्थितियां बिहार में विद्यमान है कि बीजेपी के पास बिहार में कोई क्रेडिबल चेहरा नहीं है, बीजेपी के पास कोई बिहार के जनमानस के बीच में रखने के लिए कोई बड़ा एजेंडा नहीं है, उसको फ्लोट कराने जाने लायक, उसको सफलतापूर्वक अंजाम दिलाने लायक कोई एजेंडा नहीं है, तो नीतीश कुमार के पालकी बने रहने में भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल उसके सामने इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से महाराष्ट्र के हालात बने, ये कोई ढकी छिपी बात नहीं है कि जिस गोदी मीडिया के ऊपर स्वाभाविक सी बात है कि दिल्ली की सत्ता में बैठे हुए लोगों का अघोषित नियंत्रण है, बिना उसके मर्जी के नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में दिन दिन भर खबरें आखिर कैसे बिहार के तमाम मीडिया चैनलों में कैसे चल सकती है? नीतीश कुमार अभी उस हालत में है कि उन तमाम चीजों को खबर समझ पाए कि खबर चलवा कौन रहा है, खबरें चलवाने के पीछे आखिर कौन कौन सी ताकत इसमें ज्यादा रुचि ले रही है। ये वही ताकतें हैं जो अपना मुख्यमंत्री बनाने की तमन्ना सार्वजनिक तौर पर व्यक्त करती है और बाद में खेल पलट देती है। ये वही ताकतें हैं जो बिहार के भीतर गठबंधन का मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के संसदीय वोट में तय किए जाने के बाद, आपको याद है एक टीवी इंटरव्यू में क्या कुछ कहते हैं, यही ताकत है जो कहीं ना कहीं बिहार के मंडल पॉलिटिक्स को कमंडल की चाशनी में डुबोने के लिए कब से बेताब खड़ी है। लेकिन ये बेताबी क्या 2025 के नवंबर के चुनावी नतीजे से हकीकत में बदल जाएगी? हकीकत में दरअसल ये तभी जाकर बदलेगी जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसको शांतिपूर्वक बदलते हुए देखना चाहेंगे। तो इन तमाम सारे सवालों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जरा आज का रूप आज देखिए। आपको वो एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपको हम दिखाते हैं और देखिए कि किस प्रकार से नीतीश कुमार ने आज बदले हुए क्लेवर में ईद बीतने के करीब हफ्ते दिन बाद अपने एक एमएलसी के यहां, टोपी तो इनकी दिखाई पड़ रही है कि वो राजा, समझ रहे हैं कैसे टोपी है, उस तरह की टोपी पहन करके सेकुलरिज्म का संदेश देते हुए दिख रहे हैं। कई लोग कहेंगे कि ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहां तक बिहार में
नीतीश कुमार को जानने वाले जो भी लोग हैं, नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में कभी भी डैमेज कंट्रोल की कोशिश की ही नहीं है। जी हाँ, एक एग्जाम्पल ऐसा नहीं मिलेगा जब नीतीश कुमार ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। बिहार में मुख्यमंत्री रहे हैं नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़ा, फिर आरजेडी के साथ गए। जिस समय साथ छोड़ा उस समय बखूबी उनको अंदाजा था कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में हवा चल रहा है। 2013 में तब भी साथ छोड़ा। जीतन राम मांझी को भी मुख्यमंत्री बनाया तो डैमेज कंट्रोल की कोशिशों का हिस्सा नहीं था, बल्कि वो एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा था कि बिहार की राजनीति के भीतर हिंदुत्व की चुनावी बयार को कैसे सामुदायिक चेतना में कम्युनल कंसेशनस को कम्युनिटी कंसेशनस में बदला जाए। और उसके लिए जीतन राम मांझी उनके एक उपयुक्त कैंडिडेट लगे। जब उनको इस्तेमाल कर लिया तो उसके बाद वापस वो अपनी सत्ता को हासिल उन्होंने कर लिया। तो नीतीश कुमार डैमेज कंट्रोल की कोशिशें करते आज तक कम से कम हमें तो नहीं कभी दिखे, लेकिन लिहाजा जो लोग ये कह रहे हैं कि टोपी पहन करके खालिद अनवर के घर जाना, ईद मिलन में हिस्सा लेना, वक्त बिल पर जो उनके पार्टी के भीतर जो संसद में जो रवैया था उस पर वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन जिस समय गुजरात का 2002 में बवाल हुआ था उस समय नीतीश कुमार कहाँ थे? भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। गोधरा के रेलवे स्टेशन पे जो कुछ भी हुआ था नीतीश कुमार ही रेल मंत्री थे, तब तो डैमेज कंट्रोल की कोशिश नहीं किए थे। दरअसल परिस्थितियां बिहार के भीतर कमोबेश यही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक घबराहट है, राष्ट्रीय जनता दल के भीतर भी एक घबराहट है, और घबराहट के कारण कई हैं। और इस घबराहट के कारणों को जरा देखें तो इसके लिए चाहे भारतीय जनता पार्टी के लिए हो चाहे राजद के, नीतीश कुमार एक छोटे से कारण भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकते हैं, राजद के लिए तो नीतीश कुमार घबराहट के कारण कभी भी नहीं, न कल थे न आज है। कारण कोई और है, कारण कोई दूसरा है। बिहार में नीतीश कुमार जरूर भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे से, बीजेपी के एजेंडे से बिहार में चुनाव के बाद जो अपनी मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के खफा नजर नीतीश कुमार जरूर आ रहे हैं, लेकिन उनको दिख रहा है कि बिहार को बीजेपी के हाथ में सौंपने का मतलब ये होगा कि जो राजनीतिक पूंजी नीतीश कुमार ने कमाई वो राजनीतिक पूंजी एक झटके में खो दिया नीतीश कुमार ने, उसमें एक झटके में पलीता लगा दिया। ये बात कमोबेश नीतीश कुमार को साफ साफ दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय जनता दल को दिख रहा है कि बिहार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में गया तो फिर 15-20 सालों के लिए तेजस्वी यादव को विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के सामने दूसरे परिस्थितियां जो विद्यमान है वो परिस्थितियां और ज्यादा जटिल है, वो राजद के रणनीति को और ज्यादा कहीं ना कहीं प्रभावित करती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल बिहार की राजनीति को समझने चले अगर तो 2-3 बातें आपको समझना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल यानी जेडीयू और आरजेडी, ये दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस को पिछलग्गू बनाए रखना चाहती है बिहार के भीतर। ये चाहती ही नहीं है कि ये दोनों पार्टी राजनीति में बड़ी भूमिका बिहार के भीतर निभाने की स्थिति में आए। लालू यादव तो अब तक इस स्ट्रेटेजी में कामयाब भी रहे। अब ऐसे में राहुल गांधी की परिस्थितियों को देख करके बिहार में पहले इन रुचि को देख करके, मंडल पॉलिटिक्स करने की उनकी चाहत को देख करके, सामाजिक न्याय की बातों को प्रमुखता से सामने लाने की उनकी अदम्य इच्छाओं को देख करके यह बात लालू यादव को लग रहा है कि अगर कांग्रेस का साथ भविष्य में दलितों और अल्पसंख्यकों ने अगर पकड़ लिया तो फिर भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ने में बिहार का शौर्य यानी कि अग्रणी वर्ग देर नहीं करेगा, क्योंकि बिहार के अग्रणी वर्ग के मनोस्थिति को देखे अगर तो वही है जो मुलायम सिंह यादव के सामने 2007 में मायावती के साथ खड़े होकर के उत्तर प्रदेश के अग्रणी वर्ग ने दिखाई थी, याद होगा। यानी मतलब उसको दलित नेतृत्व के साथ खड़े होने में दिक्कत नहीं है, उसको सम्राट चौधरी को स्वीकार करने में दिक्कत है, उसको नीतीश कुमार को स्वीकार करने में भी दिक्कत है, लेकिन नीतीश कुमार को स्वीकार करने में वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी नेता और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व से बेहतर विकल्प मान करके वो स्वीकार करता रहा। तो उसको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि बिहार के जनरल कैटेगरी के वोटर्स को कि अगर कांग्रेस ओबीसी पॉलिटिक्स से बिहार की राजनीति को अगर बाहर लेकर के आती है और ईबी से या फिर दलित के बीच लेकर के जाती है तो फिर बिहार के जनरल कैटेगरी के वोटर सीधे सीधे उसके साथ जाकर खड़े हो जाएंगे। ये परिस्थितियां 25 की चुनाव की नहीं बल्कि आगे जब भी विधानसभा चुनाव होंगे बिहार के उसके लिए भी है, लेकिन उसकी बुनियाद तो रखी जाएगी बिहार के विधानसभा चुनाव 25 में ही। वही बुनियाद राहुल गांधी रखने की कोशिश कर रहे हैं बिहार के भीतर और वही राष्ट्रीय जनता दल को डरा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल को एक बात और इसके बीच लग रही है
कि बीजेपी बिहार की सत्ता को टेक ओवर अगर करती है तब भी बिहार की सत्ता दूर हो रही है आरजेडी से। कांग्रेस पार्टी अपने जनाधार को बढ़ाने की कोशिशें करती है तब भी आरजेडी से राष्ट्रीय जनता दल के लिए धीरे धीरे सत्ता से दूरी बढ़ने की गुंजाइश बिहार के भीतर बन रही है। नीतीश कुमार को भी अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके बेटे निशांत को एक मजबूत जगह देनी है, तो फिर बीजेपी के साथ रह करके वो चौटाला की तरह डिप्टी सीएम तो हो सकते हैं। जब पिछली सरकार में ओम प्रकाश चौटाला के पोते दुष्यंत चौटाला जैसे डिप्टी सीएम बने, उस तरह के डिप्टी सीएम तो बन ही सकते हैं, लेकिन वो तेजस्वी यादव जैसे डिप्टी सीएम बिहार के भीतर नहीं हो सकते। वो छगन भुजबल जैसे डिप्टी सीएम बिहार के भीतर नहीं हो सकते। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, याद है, वो काम तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के ही संभव है। और अगले करीब 2, 2.5, 3 सालों तक, जितने दिन तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बना रहना चाहे, तब तक वो मुख्यमंत्री राजद के साथ मिलकर के ही रह सकते हैं। आज के दौर में बिहार की जो परिस्थितियां हैं वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि चाहे वक्त विल पर जो भी बवाल हुआ हो, ठीक है, अल्पसंख्यक मतदाताओं के एक बहुत बड़े हिस्से में नीतीश कुमार की और उनकी पार्टी की रुख को लेकर के नाराजगी है, लेकिन पहले इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनावी राजनीति और खास करके अल्पसंख्यक वर्ग की राजनीति बिल्कुल ही अलग तरीके से तय होती है। हमें याद है। फिलहाल इसमें आपकी राय क्या है? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।